क्या नाम आपका? हाँ जी, मैं बलबीर सिंह सन ऑफ श्री मंगलराम, ग्राम राता खुर्द, महेंद्रगढ़, हरियाणा से। जी, किस लिए बुलाया बताओ आप? देखिए जी, हमारे साथ प्रशासन अनावश्यक कार्रवाई कर रहा है, हमारे को प्रेशर डाल रहा है। हमारे पास में एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि 69 करनाल 17 मरला है, उसके ऊपर हम काबिज हैं। गवर्नमेंट ने हमारे को काबिज बना रखा है। 60 साल से हम काबिज हैं उसके ऊपर। प्रशासन हमारे को जब भी हम जुताई करने की कोशिश करते हैं, हमारे को वहाँ से डरा धमका करके बलपूर्वक पुलिस के साथ भी और प्रशासन मशीनरी का उपयोग करते हुए हमारे को वहाँ से खदेड़ के भगा देता है ताकि ये काश्त ना कर सकें। आपने मशीनरी बताई, कैसी मशीनरी? मशीनरी सपोज दैट JCB, ट्रैक्टर्स विद ट्रॉली विद हैरो, जुताई के लिए साथ इस टाइप से आए थे और भारी पुलिस फोर्स के साथ विद वेपन्स एंड आर्म्स एमिनेशन के साथ। आपने कहा प्रशासन हमें परेशान करता है, आपने प्रशासन पे आरोप लगाया है। किस बेस पे लगाया आपने प्रशासन पे आरोप? इस बेस पे लगाया जी, हम जिस जमीन के ऊपर काबिज हैं जी, हम उसके ऊपर गैर मुरोशी हैं। हमारे पास उसका हर डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में मौजूद है, लेकिन प्रशासन हमारे को जब भी हम उसके ऊपर खेती करना चाहते हैं हमारे को नहीं करने देता है। आज से समथिंग 35 साल से उस टाइम भी हमने कोशिश की थी जुताई करने की, लेकिन प्रशासन ने उस टाइम भी हमारे को डरा धमका करके और वहाँ से भगा दिया था। आज फिर हमने कोशिश की थी, तो कल आप लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा जो भी हुआ। वो भारी पुलिस फोर्स के साथ आकर के और विदाउट एनी अशोका और बिना वेट किए हुए, जबकि हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की, BDPO साहब आए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, साहब डैमेज मत करो, लॉस हो रहा है हमारा, हम गरीब आदमी हैं, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। जबकि मैंने उनको बताया कि हमारे पास हर डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वेट करिए, हम आपको ला करके देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जा करके और हमारा बहुत भारी लॉस किया जी। जो जमीन आप बता रहे हैं उसको कितने वर्षों से आप जोतते आ रहे थे? आपने जोती उस जमीन को जोता था? हाँ, पहले जोतते थे, लेकिन प्रशासन डरा धमका करके हमारे को भगा देता है वहां से। आपके पास उसके क्या पुख्ता प्रूफ हैं? पुख्ता प्रूफ है। जो भी हमारे से देखना चाहे, प्रशासन देखना चाहे या कोई अधिकारी देखना चाहे, हम उनको हर प्रूफ देंगे। हमारे पास हर प्रूफ है। हम समथिंग 60 साल से इसके ऊपर काबिज हैं। हमारी ग्राम पंचायत जब से बनी है उससे पहले से हम काबिज हैं। देखिए, जैसे प्रशासन बगैर प्रूफ के तो किसी के ऊपर कार्रवाई करता नहीं। उनके पास से कोई ना कोई आपके विरुद्ध, आप उस जमीन के मालिकाना हकदार नहीं होंगे तो प्रशासन ने आप पे कार्रवाई की होगी। नहीं, ऐसा नहीं चाहता कि हम किसी के साथ जाति करें। नहीं, हमारे साथ जाति हुआ है, हमारे पास उसके प्रूफ हैं। हम गैर मुरोशी बैठे हुए हैं, उस पर काश्तकार करने के लिए हमारे को दिया हुआ है, लेकिन प्रशासन हमारे को नहीं करने देता है जी। क्या कह के उस वहां से हटाया गया? उन्होंने बोला कि हमारे पास में हमने सब कुछ देख लिया है, आपका इसमें कुछ नहीं है, ये ग्राम पंचायत की है और आपका कुछ नहीं है। और हमारी एक नहीं सुनी उन्होंने, ना हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। हमने उनको बोला भी कि भाई हम आपको डॉक्यूमेंट्स चेक कराएंगे, आप वेट करिए, अब पेड़ के नीचे जाकर के हम आपको थोड़ी देंगे, डॉक्यूमेंट्स तो घर से भी लेके आने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे से कोई बातचीत नहीं किया, कोई हमारे को शौका नहीं दिया और विदाउट एनी लेट किए हुए उन्होंने तुरंत ही प्रभाव से मशीनरी का उपयोग करते हुए और भारी पुलिस फोर्स का प्रयोग करते हुए उन्होंने हमारे साथ बहुत नाजायज किया जी। इसके अलावा क्या वहाँ प्रशासन के अधिकारी ने आपको डांटा फटकारा था? नहीं, डांटा फटकारा बलपूर्वक उन्होंने जो थे अपने पुलिस और वो जो फोर्स थी, उन्होंने हमारे को बोला कि आप बोलो मत, आप साइड में चले जाओ। जबकि मैं BDPO साहब से बात करना चाह रहा था, उन्होंने मेरे से 2 मिनट बात भी किया है, बट पुलिस जो है ना वो हमारे को बीच बीच में, आप जाइए वहां पर, आप इधर आ ही नहीं सकते, आप जाइए, हम अपनी कार्रवाई करें, आप जाइए, आप इधर मत आओ करके। देखिए, वो तो इसलिए कह रहे थे कि वो अपना काम करने आए थे, उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए आपको कह रहे थे कि आप जाइए, भाई आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने कहा था शायद, हमने सुना था कि कोर्ट के माध्यम से आप दिखाना अपने डॉक्यूमेंट्स। नहीं, हमने उनको बोला था हम आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, आप वेट करिए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हमने सब देख रखे हैं, हम सब डैमेज करने आए हैं और डैमेज करके जाएंगे। और वो मैंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके और उसको मैंने किया था तारबाड़ उसमें, ताकि जंगली जानवर, पशु वगैरह, नीलगाय वगैरह उसमें
नुकसान ना करें, लेकिन इन्होंने उसको सब जेसीबी वगैरह से और इनसे तोड़वा करके सबको क्लोज करके और पता नहीं कहाँ लेके गए, मेरे को ये भी पता नहीं कहाँ लेके गए। कितनी जमीन है वहाँ पे सर लगभग? वहां पर जमीन समथिंग 5.5 किला है और उसमें 3 पार्टनर हैं साहब। कौन कौन है? तीन। एक मैं हूँ, एक तो हमारी पार्टी है बलबीर सिंह सन ऑफ श्री मंगल राम जी। हम 5 भाई हैं। आपके पास कितनी जमीन है? हमारे पास 69 करनाल 17 मरला है। नेक्स्ट पार्टी ग्राम पंचायत राता कला से हरिजन है सांवल राम, उनके नाम से है, उनके नाम से समथिंग 4.5 एकड़ है जी। और तीसरी पार्टी है, थर्ड पार्टी है अपने गांव ऊंचा मादरा से, उसमें चंदूराम जी हैं, वो उनके पास में समथिंग 2.5 एकड़ जमीन है जी। क्या उस समय तीनों आप उपस्थित थे वहां पे? नहीं, हम कोई उपस्थित नहीं थे जी। मैं उस टाइम अटेली गया हुआ था और मेरे को अटेली में मैं था उसी टाइम सरपंच ने मेरे को, हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच ने मेरे को फोन किया कि आप कहाँ हो। मैंने बोला मैं तो अटेली में हूँ। बोला आप अपने खेत में आइए और आपका ये डैमेज कर रहे हैं हम। तो मैंने बोला ऐसे कैसे डैमेज करोगे? जब तक मैं अटेली से साहब उसी टाइम रिटर्न आया। रिटर्न जैसे मैं घर भी नहीं आया, सीधा मैं खेत में पहुंचा। मैं और मेरे बड़े भाई साहब हम दोनों साथ थे। जैसे मैं खेत पहुंचा तब तक उन्होंने आधा डैमेज कर चुके थे वो। अभी आप क्या चाहते हैं इस मामले में? अभी हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, जो हमारी जमीन है वो हमारे को जोतने दी जाए और जो हमारा डैमेज है उसका कौन भरपाई करेगा? हम गरीब आदमी कहाँ से लेके आएंगे इतना? बहुत मुश्किल से देने भाई से कर्जा उठा करके हमने वो किया था। अगर वायदे ये जमीन आपके रिकॉर्ड में नहीं मिलती है, आपकी नहीं होती है मान लो, तो प्रशासन ने जो किया आपके साथ है वो आपकी नजर में ठीक है? अगर आपकी नहीं है तो नहीं कैसे है हमारी साहब? हम आपको पूरे प्रूफ देंगे, हमारे पास पूरे प्रूफ हैं। कोई भी अधिकारी प्रशासन मांगेगा हम देंगे आपको। और हम यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ न्याय करे, अन्यथा फिर हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी साहब, फिर तो न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। न्यायालय जो बोलेगा वो मान्य होगा हमारे को। वही कह रहा हूँ मैं आपको, अगर न्यायालय के माध्यम से हो जाता है कि आपकी जमीन नहीं है तो उसको मान्य करेंगे आप? बिल्कुल मान्य करेंगे साहब। और अगर न्यायालय के माध्यम से ये हो जाता है कि जमीन आपकी है तो आपको दी जाएगी? बिल्कुल ठीक बात है जी, यही कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल ये कह रहा हूँ, अगर न्यायालय में आप अगर आपके हक में नहीं आता है फैसला, वो ग्राम पंचायत की जमीन निकलती है, तो आप एग्री हैं? बिल्कुल एग्री होंगे साहब। और वही जमीन अगर आपके रिकॉर्ड में निकलती है, आप उसके मालिकाना हकदार हैं, हाँ जी, तो भी आप एग्री हैं? बिल्कुल जी, तो हम दोनों साइड से एग्री हैं। न्यायालय के ऊपर हम बिल्कुल एग्री हैं। जो फैसला होगा न्यायालय का वो हमें मंजूर होगा जी। तो अभी आपका फैसला कोर्ट के माध्यम से होगा? अब और तो कोई रास्ता नहीं है। प्रशासन साहब हमारी सुन नहीं रहा। नहीं, आपने अपील की है? अभी तक मैंने अपील नहीं की है, बट हम कल कोर्ट में जाएंगे अपील करने के लिए। जी, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप? दूसरी पार्टी क्या कहना चाहती है आपके साथ? दूसरी पार्टी भी साहब देखो, वो तो उनकी मर्जी है, बट वो भी हमारे पास आए थे, दूसरी पार्टी वाले भी। उन्होंने बोला था कि हम अपनी जमीन को कैसे छोड़ देंगे, इतने सालों से हमारे को ये काश्त नहीं करने दे रहे हैं, तो ये तो अन्याय है। और प्रशासन हमारे साथ पहले भी अन्याय कर चुका है और अभी कल ही फिर दोबारा अन्याय करके गया हमारे साथ। पहले कब किया था ऐसा काम? पहले समथिंग 35 ईयर्स पहले। तब हमारे पिताजी थे, वो जुताई करते थे। इस जमीन को जोतते थे आप? हमारे पिताजी जुताई करते थे, उनको वहां से बलपूर्वक भगा दिया गया कि भाई आपका है नहीं, आप जाइए यहाँ से। तो बीच में ये जमीन खाली थी या जुताई होती थी? इसमें साहब ये जमीन जो है इसके अंदर कोई पानी का स्रोत नहीं है जी। ये बंजर भूमि है और प्रशासन 30 से 35 हजार रुपए पर एकड़ इसको पट्टे पे उठाता है, मोटी कमाई कर रहा है और गरीब को मारे जा रहा है। जबकि हम चाहते हैं कि हमारी जमीन हमारे को जोतने दी। हमने इसके ऊपर 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन प्रशासन हमारे को डरा धमका करके बलपूर्वक हमारे को यहाँ से साइड में भगा देता है कि आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर जाइए आप। नहीं, वो तो इसमें ग्राम पंचायत भी और प्रशासन भी सब शामिल है। वो तो प्रशासन के पास ही कुछ इस जमीन का पुख्ता प्रूफ गया होगा, तब प्रशासन कदम उठाता। नहीं, प्रशासन ऐसे किसी को परेशान नहीं करता। तो प्रूफ साहब हमारे पास भी है, प्रशासन को हम दिखाने की कोशिश करें, हमारी सुन नहीं रहा ना, अपना प्रशासन हमारा प्रूफ देख रहा है जी। प्रशासन तो बोल ही नहीं, बोला आप इधर आइए नहीं, आप जाइए यहाँ से, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि प्रशासन हमारी सुनाई नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा साहब। ठीक, और क्या कहना चाहते हैं? बस यही है कि हमारे साथ न्याय हो और हमारी भूमि हमारे को जोतने दी जाए, जिसके ऊपर हम गैर मुनशी बैठे हुए हैं। और
प्रशासन सभी का सहयोग करे और सभी के लिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर गरीब को जो है ना सहायता देती है ऊपर उठने के लिए, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए। हम सब बीपीएल कार्ड वाले हैं, हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं इनकम का सोर्स, और ये प्रशासन गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाना चाह रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे को हमारी खेती काश्त करने दी जाए ताकि हम अपने बच्चों का, अपने परिवार का गुजारा बसर कर सकें।